नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश के एक बेहद महत्वपूर्ण पद पर रहे व्यक्ति सत्यपाल मलिक वो किसी बात को कहें और उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है राहुल गांधी के जरिए, जो देश में इस वक्त विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। इन्हें इन दो नेताओं के बीच बातचीत हो रही है जिसमें बेहद एक्सप्लोसिव धमाकेदार आरोप लगाए जा रहे हैं, इतने सनसनीखेज कि उन्हें आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि वाकई जो सरकार, जो पार्टी हमारे ऊपर पिछले 10 साल से शासन कर रही है, राज कर रही है, सुशासन के नाम पर राज कर रही है, वो पार्टी आखिर भारत के लोगों के साथ करना क्या चाहती है। राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर हमारे नौजवानों से लेकर जो भारत नाम का विचार है उससे लेकर पूरा जो 10 साल का कामकाज है उसके ऊपर बहुत गंभीर टिप्पणी की है, कश्मीर से लेकर मणिपुर तक। लेकिन जो देश की दरबारी सरकारी मीडिया है, जो अपने आप को राष्ट्रीय मीडिया तथाकथित कहलवाना चाहती है, पूरे तरीके से इस इंटरव्यू को उनकी स्क्रीन से गायब कर दिया गया है, इतने बेशर्म तरीके से कि शायद किसी भी दुनिया के लोकतंत्र में ये असंभव है कि दो अहम लोग एक इंटरव्यू या एक बातचीत में अपने आप इंगेज हों और गंभीर सवाल उठाएं उस वक्त की सरकार पर और मीडिया खामोश रहे। आज यही हो रहा है। आपको सीधी बात बताती हूँ कि 12 बजे जब इंटरव्यू पब्लिश हुआ, राहुल गांधी ने और इंटरव्यू किया सत्यपाल मलिक का, या कह सकते हैं इन दोनों के बीच बातचीत है, क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं, कुछ चीज़ों में बातचीत भी कर रहे हैं, अपनी बात भी कह रहे हैं। उसके ठीक बाद चैनलों ने पाला बदलते हुए इस खबर को बड़ा बता दिया कि एनसीईआरटी ने ये सिफारिश की है कि अब इंडिया का नाम बदलकर भारत लिखा जाएगा। एनसीईआरटी की जो स्कूल की किताबें हैं उसको, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर किसी और रोज़ बातचीत करेंगे। लेकिन आज हम यहाँ पर बातचीत करेंगे कि जो एक्सप्लोसिव आरोप लगाए हैं, धमाकेदार जो आरोप लगाए हैं सत्यपाल मलिक ने राहुल गांधी के साथ इस बातचीत में, वो आप कहीं नहीं देखेंगे, लेकिन वायर पर इसकी चर्चा ज़रूर होगी। ये चेहरा आप ये देखिए, आपको याद है सत्यपाल मलिक, हालांकि देश की राजनीति के लिए कोई नया नाम नहीं है, लेकिन जो दोबारा नए सिरे से उन पर बातचीत होती नजर आई, पूरे देश का मैं कहूँगी इमेजिनेशन को जिस तरह कैप्चर किया सत्यपाल मलिक ने, तो वायर को दिए गए इस इंटरव्यू के बाद करण थापर ने ये इंटरव्यू इंग्लिश में किया, उसके कुछ दिनों बाद मैंने ये इंटरव्यू हिंदी में ही किया। मिलियंस लोगों ने, यानी लाखों की तादाद में लोगों ने इन दोनों इंटरव्यूज़ को देखा। ये अंग्रेज़ी का इंटरव्यू और कई दिनों बाद वो फिर किया गया इंटरव्यू हिंदी में, अलग सवाल पूछे गए, फिर कई मिलियन लोगों ने इस इंटरव्यू को भी देखा। इससे पता चलता है कि जो सत्यपाल मलिक कह रहे हैं उसको लेकर लोगों का ध्यान है उनकी नज़र में, यानी लोग ये सुनना चाहते हैं कि सत्यपाल मलिक क्या कह रहे हैं। वो कोई ऐसा दीवाना व्यक्ति नहीं है जिसको ये करार दे दिया जाए कि इनकी ये नासमझ है या इनकी बात में कोई अहमियत नहीं है। और मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू की जो गहनता है इस पर मैं आती हूँ और इसकी जो डिटेल्स हैं इस पर भी मैं आती हूँ, लेकिन इससे पहले ये फैसला लेना राहुल गांधी का कि वो सत्यपाल मलिक से बातचीत करते हैं और करेंगे, और वो भी कैमरों के सामने बातचीत करेंगे, उसके बाद उसे अपने यूट्यूब चैनल पे भी लगाएंगे, ये एक राजनीतिक फैसला है। ये भी बताता है कि लगातार राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि अडानी मोदी नियंत्रित जो मीडिया है उसके कंट्रोल से बाहर जाकर वो खुद लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, अपने ज़राए, अपने संसाधनों के ज़रिए, चाहे वो सोशल मीडिया के संसाधन हो या फिर भारत जोड़ो यात्रा को भी उन्होंने इसी का जवाब बताया था कि मीडिया की पूरे तरीके से उनके प्रति जो एक तरह से ब्लैकआउट किया हुआ है राहुल गांधी को, उसी के जवाब में वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कि लोगों से खुद जाके अपना संपर्क, अपना कनेक्ट बनाएंगे। अब मैं आती हूँ उन तमाम चीज़ों पर, इनमें से बहुत सारी चीज़ें और कई महत्वपूर्ण चीज़ें, खासकर पुलवामा को जो लेकर का है। सबसे पहले आपने ये वायर पर देखा था, ये देखिए करण थापर को ये इंटरव्यू दिया गया था, पूरी दुनिया में मैं कहूँगी हिंदुस्तान के अलावा बवाल हो गया था, पूरे तरीके से विवाद आ गया था, क्योंकि ये इतना बड़ा आरोप था जो सत्यपाल मलिक ने लगाया। अब इस इंटरव्यू में आप ये देखिए, सबसे पहले वो ये कह रहे हैं, बातचीत जब शुरू होती है, कि जो पुलवामा का जिक्र हुआ, उन्होंने कहा कि पुलवामा में सीधे तौर पर ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि ये भारत की सरकार या बीजेपी या नरेंद्र मोदी ने इस काम को अंजाम दिया, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि राजनीतिक फ़ायदा उठाया गया। और ख़ासकर उन्होंने एक बड़ी बात कही कि मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, तो मुझसे कहा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात, ये बात आपने जब द वायर को दिए गए इंटरव्यू में सुनी थी, लेकिन जो बात आपने नहीं सुनी वो ये कि जब राहुल गांधी ये जो शहीद लोगों के जो पार्थिव शरीर आ रहे थे, हमारे शहीद सैनिकों के, जब उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे तो राहुल गांधी को एक कमरे में बंद कर दिया गया। राहुल गांधी कह रहे हैं बाहर से ताला लगाया गया। ये तस्वीर तो आप देख रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर के पीछे का संघर्ष
शायद आपने नहीं देखा कि राहुल गांधी को यहाँ तक पहुँचने में, इस तस्वीर के खिंचने तक उन्हें किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, क्यों नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, उनका पूरा प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन था, राहुल गांधी को क्यों एक कमरे में बंद करके पुलवामा के जो शहीद हैं उनके पार्थिव शरीर उनके परिवारों से नहीं मिलने देना चाहते थे। ये सुनिए आप। मैंने पुलवामा के बारे में सुना, मुझे पता लगा कि हमारे जो शहीद हैं एयरपोर्ट आ रहे हैं, तो मैं सीधा एयरपोर्ट गया। हमारी सिक्योरिटी वालों ने मुझे कहा कि नहीं 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 आप मत जाइए, मगर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो मैं एयरपोर्ट में चला गया और एयरपोर्ट में उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे कहा कि देखिए आप कमरे से नहीं निकल सकते। मैंने कहा मतलब? तो उधर वो सब शहीद आए थे, वहाँ पे आर्मी के लोग थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे और मुझे मतलब लिटरली चाबी से बंद किया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने सिक्योरिटी वालों से बोला ये मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, और फिर लड़के मैं वहाँ से निकला तो मुझे लग रहा था कि एक पूरा वहाँ पे शो सा क्रिएट हो रहा था। हाँ वो था ही, वो प्रधानमंत्री को श्रीनगर जाना चाहिए था, राजनाथ सिंह आए थे, मैं था, हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी, प्रधानमंत्री को उसी दिन जाना चाहिए था। नहीं मगर मुझे उसमें क्या शौक लगा कि ऐसे लग रहा था कि एक कोई बड़ा इवेंट सा हो रहा है ना इसके लिए, और वहाँ पे प्रधानमंत्री आए हैं और ये पूरा मतलब जैसे देश को दिखा रहे हैं कि भैया देखो, काफ़ी डिस्टेस्टफुल सा था। सीधे तौर पे इसमें सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि जो 5 एयरक्राफ्ट हैं वो मांगे गए लेकिन ये एयरक्राफ्ट नहीं दिए गए। 4 महीने तक ये जो पूरी अपील थी, गुजारिश थी, ये लटकी रही, पड़ी रही, और इस सब का मतलब ये हुआ कि हमें हमारे सैनिक, उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, उन्हें शहीद होना पड़ा। उनका ये कहना था कि ये बेहद ख़तरनाक है कि किस तरीके से सड़क के रास्ते हमारे जवानों को ले जाया गया ऐसे वक्त में जबकि पहले से ही ये खुफिया जानकारी, ये इंटेलिजेंस मौजूद था, उसके बावजूद भी ये किया गया। ये आरोप बाकायदा लगाया गया। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक और महत्वपूर्ण बात जो इस बारे में कही वो ये कही है कि पुलवामा का ये पूरी जो खबर जब आगे आई वायर को दिए गए इस इंटरव्यू के बाद, तो अतीक जो हत्याकांड है जिसको एनकाउंटर का नाम दिया गया उसको आगे बढ़ाया गया। राहुल गांधी ने पहली बार किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने ये कैमरे पे कहा है कि ध्यान भटकाने के लिए अतीक अहमद का एनकाउंटर किया गया। ये बात राहुल गांधी ने इस इंटरव्यू के दौरान कही। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इससे पहले कि मैं कुछ अंश आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद जो दरबारी सरकारी मीडिया जो नहीं पूछ रहा है, जो इस इंटरव्यू से उभरते हुए सवाल हैं, वो 7 सवाल वायर पर पूछे जाएंगे। मैं आपके सामने वो 7 सवाल पेश करूंगी जिनका जवाब देना आज की तारीख में बेहद ज़रूरी है नरेंद्र मोदी के लिए, जबकि अभी हम जो विधानसभा चुनाव हैं 5 राज्यों में वो होने वाले हैं और उसके बाद भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण चुनावों में से एक 2024 का चुनाव होगा। लेकिन उससे पहले जो और कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही उस पर ध्यान देते हैं। जैसे उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने कहा कि आज की तारीख में अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिल जाए, आप लेक्चरर बन जाएं, जो लोग प्रिंसिपल बनने लायक नहीं थे आरएसएस से जुड़े होने की वजह से उन्हें वाइस चांसलर बनाया गया। सीधे तौर पर सत्यपाल मलिक ये आरोप लगा रहे हैं कि विचारधारा की बुनियाद पर और आरएसएस से नज़दीकी होने की वजह से जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारे शिक्षण संस्थान हैं, पूरे तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो कही गई है। इसके अलावा जो कास्ट सेंसस है उसको लेकर भी बार बार बात हो रही है, क्यों आखिर पिछड़ों को अपना हक नहीं देना चाहती ये सरकार। इसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे समझ में आई वो था कि जब भारत नाम के विचार की बात हुई, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भारत नाम के, उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म में ही, इसी शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, यानी हिंदू धर्म में ही 2 तरह के विचार उभर कर सामने आ रहे हैं। एक है हिंसक विचार और दूसरा विचार है जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, और दूसरा विचार है जो कि शांति का है, भाईचारे का विचार है। उनका ये कहना है कि विपक्ष सही तरीके से इस जो वैकल्पिक विचार है उसे आगे नहीं रख पा रहा है। इस पर सत्यपाल मलिक कहते हैं कि गांधी बनाम आरएसएस की ये लड़ाई है, और सत्यपाल मलिक ये कहते हैं कि हमें यानी विपक्ष को, जो लोग भारत के अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं, क्योंकि वो ये भी कहते हैं कि गांधी जी ने बहुत भारत को देखा, उनको स्टडी किया, लोगों से बातचीत की, समझने की कोशिश की और उस नतीजे में पहुँचे कि भारत के अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये भाईचारा बना रहे। तो पूरी बात जो हो रही है वो हिंदुत्व बनाम गांधीवाद की बात हो रही है यहाँ पर। आइए इस वीडियो के इस हिस्से को देखते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में आज 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, एक आरएसएस गांधी वाली, एक आरएसएस और एक गांधी वाली, और दोनों एक प्रकार से हिंदुइज्म के एक्सप्रेशन हैं। दोनों एक
एक विजन है हिंदुइज़्म का, एक अहिंसा का, एक भाईचारे का, और दूसरा जो आरएसएस का, जिसको मैं डिस्टॉर्टेड विजन कहता हूँ, वो नफ़रत का, हिंसा का। तो इस फाइट के बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरा यही सोचना है कि हिंदुस्तान कंट्री के तौर पे तभी सरवाइव करेगा जब वो लिबरल हिंदुइज्म के रास्ते पे चलेगा, जो गांधी का विजन है। गांधी ने ऐसे ही नहीं कहा था, गांधी ने इस देश को जितना समझा था किसी ने नहीं समझा था। वो गांव-गांव गए थे, जगह जगह गए थे, और वो इस नतीजे पे पहुँचे थे कि नहीं, बाकी बातें बेकार हैं, ये ठीक है रास्ता। तो हिंदू का जो लिबरल हिंदू थॉट है वही रहेगा तो देश सरवाइव करेगा, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा अदरवाइज। और ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, मुल्क के अस्तित्व के लिए ज़रूरी है कि हम मिलजुल के रहें, एक दूसरे के साथ रहें, झगड़ा ना करें। मैं आपको यहाँ बताती हूँ वो सवाल जिसके जवाब नरेंद्र मोदी को देने चाहिए, जब दो इतने गंभीर जो नेता हैं, राजनीतिज्ञ हैं, अगर वो सवाल पूछ रहे हैं चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी के शासन के 10 साल पर, तो ये जवाब देना ज़रूरी है। और ख़ासकर महत्वपूर्ण बात इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए गंभीर सवाल हैं। इसमें पहला सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्यों गृह मंत्रालय ने 4 महीने तक इंतज़ार किया और वो 5 एयरक्राफ्ट जो भेजे जाने थे, जो दिए जाने थे हमारी सेना को, वो क्यों नहीं दिए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये पूछी जाएगी, और साथ ही क्यों प्रोटोकॉल के खिलाफ जाकर सड़क से रास्ता तय करने की बात की गई, क्यों नहीं दिया गया, और ये गंभीर आरोप लगने के बाद अभी तक जांच क्यों नहीं बिठाई गई। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 आप ये देखिए कि अभी तक भी क्यों पुलवामा अटैक को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ज़िम्मेदार कौन है, आखिर क्यों, कहाँ पर ये ढील हुई, कहाँ लापरवाही हुई पुलवामा हमले को लेकर, ये सवाल पूछा जाना ज़रूरी है। इसी कड़ी में जो पुलवामा से जुड़ा हुआ सवाल है, इसी कड़ी में कि अभी हमें बताया जाए कि आखिर इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है इस पूरी लापरवाही से, कि एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिए गए, प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए क्यों सड़क के रास्ते हमारे सैनिकों को भेजा गया। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल जो पूछा जाना चाहिए वो अडानी को लेकर पूछा जाना चाहिए कि क्यों हर वो व्यक्ति, चाहे वो सांसद हो, पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या विपक्ष का बड़े से बड़ा नेता हो, क्यों उसका मुंह बंद करने की कोशिश की जाती है जब गंभीर सवाल जो नरेंद्र मोदी हैं वो और गौतम अडानी, उनकी जो नज़दीकी है, जो उनकी कुर्बत है, उसको लेकर जब जब सवाल उठाए जाते हैं तो क्यों उन व्यक्तियों का मुंह दबाने की कोशिश होती है, क्यों उनके पीछे एजेंसीज़ को छोड़ा जाता है, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश होती है। महुआ मोइत्रा से लेकर हमने संजय सिंह को देखा, पत्रकारों में आप देखिए, तमाम लोग, न्यूज़ क्लिक के लोगों को आप देखिए, हर तरह से मुंह दबाने की कोशिश होती है जब भी ए फॉर अडानी नाम का ये शब्द किसी के मुंह से निकलता है। दूसरे गंभीर आरोप ये भी लगे हैं कि क्यों, जिस तरह से, हालांकि वो अलग बात है कि उन फार्म लॉस को वापस ले लिया गया, लेकिन इस सब के बावजूद सवाल तो ये बनता है कि आखिर ये फार्म लॉस क्यों अडानी को फेवर करते हुए, उनकी तरफदारी करते हुए आखिर क्यों बनाए गए। अब चौथा महत्वपूर्ण सवाल इसमें ये बन रहा है वो है मणिपुर को लेकर। मणिपुर को लेकर गंभीर सवाल है जिसमें सत्यपाल मलिक ने कहा है कि सरकार पूरे तरीके से फेल हो गई है। अभी भी आप ये देखिए कि मणिपुर में शांति का माहौल नहीं है। ये अलग बात है कि अखबारों की हेडलाइन से, सुर्खियों से मणिपुर गायब हो गया है, लेकिन जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक ही राज्य में 2 राज्य बना दिए गए। आखिर मणिपुर पर क्यों सवाल नहीं पूछता ये दरबारी सरकारी मीडिया? क्यों नरेंद्र मोदी अब भी महीनों गुजर जाने के बावजूद भी पूरी दुनिया का दौरा करके आ गए वो, लेकिन मणिपुर अभी तक नहीं गए? एक और आखिरी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात वो ये कि किस तरीके से जो जम्मू कश्मीर का पूरा सवाल है, क्योंकि उस वक्त जबकि ये जो धारा 370 हटाई गई थी उस वक्त राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, बहुत सारे सवाल उनसे पूछे जाने ज़रूरी भी हैं इस सिलसिले में। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 370 हटाए जाने का इतना गम नहीं कश्मीरियों को जितना जो राज्य का दर्जा छीन लिए जाने की जो पूरी ये कोशिश हुई और ये घटना हुई, उससे उन्होंने कहा चुभा है। सबसे ज़्यादा जो स्टेटहुड हटा लेने का जो गम है, जो धक्का है, जो चुभन है, वो कश्मीरी सह नहीं पा रहा है। उनका ये कहना है, वो ये कह रहे हैं कि शायद सरकार ये सोच रही थी कि अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो, अगर स्टेटहुड हम नहीं हटाएंगे तो पुलिस विद्रोह कर देगी वहाँ की, यानी लोकल जो पुलिस है जम्मू कश्मीर की, वो विद्रोह कर देगी। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि ईद का मौका होने के बावजूद भी फुल टाइम ड्यूटी कर रहे थे वो लोग। ये सत्यपाल मलिक ने ये पूरे इंटरव्यू में इस बात को भी ध्यान से दिया। तो ये 5 महत्वपूर्ण सवाल
जो इस वक्त द वायर पर हम पूछ रहे हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है पूछना कि दो महत्वपूर्ण लोगों ने जब इस तरह से बातचीत की है, चुनाव से पहले इन मुद्दों को उठाया है, विपक्ष की ये जिम्मेदारी होती है, जैसे मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि सरकार को जवाबदेह ठहराना आम लोगों के प्रति, जनता के प्रति और संविधान के प्रति। ये सवाल रहे आपके लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।